हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग परसेंटेज से रिलेटेड एक नई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिस कॉन्सेप्ट का नाम होगा परसेंटेज यूज इन मेंसुरेशन, मतलब प्रतिमिति में प्रतिशत का यूज। परसेंटेज यूज इन मेंसुरेशन में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी आयत की भुजा को x% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे, जिसका यूज होगा मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन रिलेटेड आएंगे आप लोग को ट्रायंगल आएंगे, रेक्टेंगल आएंगे, स्क्वायर आएंगे, रंबस आएंगे, पैरेललोग्राम आएंगे, क्यूब आएंगे, क्यूबाइडल आएंगे। सब बातों को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग का हेडिंग क्या होगा, परसेंटेज यूज इन मेंसुरेशन। परसेंटेज यूज इन मेंसुरेशन हम लोग का टॉपिक हुआ, मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति में प्रतिशत का उपयोग। क्षेत्रमिति में प्रतिशत का उपयोग, मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, और परसेंटेज का उपयोग होगा किस में, क्षेत्रमिति में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये सब जानेंगे। ट्रायंगल से संबंधित कैसा प्रश्न पूछेगा आप लोग से। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हुआ, इसका एरिया आपसे पूछेगा। एरिया ट्रायंगल का क्या हुआ, हाफ बी इंटू एच। ये देखिए, ये बेस हो गया और इससे परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया। मतलब ट्रायंगल का एरिया आप लोग को याद रखना होगा, कितना होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। आधार इंटू ऊंचाई इंटू हाफ को क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे ट्रायंगल का। सेकेंड हम लोग का होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको समबाहु त्रिभुज हम बोल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसका ऑल साइड क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, इसका ऑल साइड क्या होगा, इक्वल होगा, उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इसका एरिया क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का एरिया आपका क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर किसका एरिया होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अभी आप लोग को हम बता रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, क्यूब का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है। उसके बाद इस सब का यूज जो होता है परसेंटेज के क्वेश्चन में, कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछता है, इस सब से उस सब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। थर्ड में हम लोग का क्या होगा, थर्ड में हम लोग का हो जाएगा सर्कल। सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। वृत्त, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है सर्कल का। फोर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर जिसका ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो, ऑल साइड इक्वल हो, ऑल जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। जिसका ऑल साइड क्या हो, इक्वल हो, और एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, SQUAR। वर्ग इसको हिंदी में बोलते हैं। इसका एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, मतलब हिंदी में आप लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर। स्क्वायर हो गया। फिर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं आयत। रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल में ये हो गया आपका लेंथ, और क्या हो गया, ब्रेथ। ब्रेथ दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, और लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें अपोजिट जो लेंथ होता है, दोनों लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, और दोनों ब्रेथ इक्वल होगा। और इसका भी जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है सब। इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया
एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई, किसका एरिया होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब हम लोग 6 नंबर पर पढ़ेंगे। सिक्स नंबर हम लोग का होगा रम्बस। रम्बस जिसको हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसका नाम से ही आप लोग जान सकते हैं समचतुर्भुज, जिसका ऑल साइड क्या हो? इक्वल हो। स्क्वायर की तरह ही रम्बस होता है, बट स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है और साथ ही साथ एंगल उसका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। बट यहाँ पर रम्बस में क्या होता है? ऑल साइड इसका इक्वल होगा, बट इसका ऑल एंगल जो होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। देखिए रम्बस कैसा होता है। फिगर थोड़ा गलत बन रहा है। रम्बस हो गया जिसका ऑल साइड क्या होगा? इक्वल होगा। रम्बस का एरिया क्या होगा? रम्बस का एरिया होगा हाफ d1 इंटू d2। ये डायगोनल 1 हुआ और ये डायगोनल 2 हुआ। रम्बस का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2। d1 को क्या बोलते हैं? हिंदी में मीडियम वाले स्टूडेंट इसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण किसको बोलते हैं? डायगोनल को बोलते हैं। अगला मेरा पॉइंट होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम 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 को बोलते हैं समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम कैसा होता है? पैरेललोग्राम का इस प्रकार का होगा। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां पर ये मेरा क्या हो गया? बेस होगा। ये मेरा क्या हो गया? हाइट हो गया। तो पैरेललोग्राम का आप एरिया लिख सकते हैं b इंटू एच। ट्रेंगल का एरिया होता है हाफ b इंटू एच, बट यहाँ पर पैरेललोग्राम का क्या होगा? b इंटू एच, मतलब आधार इंटू ऊंचाई पैरेललोग्राम होगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर। इस सब का यूज होगा परसेंटेज में। कैसे? हम क्वेश्चन अभी 5 मिनट के अंदर में यहाँ पर दिखाएंगे। इस सब का यूज परसेंटेज में कैसे होगा, इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं। अगला वाला हम लोग का होगा पॉइंट सिलेंडर। सिलेंडर इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या? बेलन। सिलेंडर किस प्रकार का होगा? ये आपका हाइट हो गया और ये क्या हो गया? रेडियस हो गया। इसका सिलेंडर का एरिया नहीं होता है। सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम होता है, जिसको आयतन बोल सकते हैं। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। वॉल्यूम मेरा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। किसका वॉल्यूम हुआ? सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ। और इसका सरफेस एरिया चाहे बोल सकते हैं, चाहे कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है। सिलेंडर मतलब बेलन। बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका एरिया नहीं होता है। और इसका ए सेट मतलब टोटल सरफेस एरिया, और सी एस कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर होता है, दोनों इक्वल होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। क्यूब जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? घन। क्यूब किस प्रकार का होगा? पास आप लोग देखे हैं डाइस, उसी प्रकार का जस्ट क्यूब होता है। ये क्यूब हुआ। ये आपका एल है, ये आपका बी हुआ और ये एच हुआ। अब क्यूब का देखिए एरिया क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, किसका एरिया होता है? क्यूब का। और इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन, वो होता है एक क्यूब।
मतलब भुजा स्क्वायर किसका वॉल्यूम होता है, क्यूब का होता है, क्यूब मतलब घन का होता है। और इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। ये सब को आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग आता है घनाभ, जिसको हम क्यूबाइड बोलते हैं। 10 में होगा क्या आएगा, क्यूबाइड, जिसको हम लोग घनाभ बोल सकते हैं। घनाभ किस प्रकार होगा, घनाभ थोड़ा सा लंबा होता है। ये हम लोग क्या हुआ, घनाभ हुआ। यहाँ पर ये एल हो गया और ये बी और ये एच। इसका एरिया नहीं होता है, इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इसका क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच, जो क्यूब में एरिया होता है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई, वो यहाँ पर आयतन होता है किसका, क्यूबाइड का। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है शंकु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन। पॉइंट नंबर 12 में क्या पढ़ेंगे, कोन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, शंकु। शंकु, शंकु देखिए कौन से है कि जिसमें कौन हो, कौन हुआ ये, इसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये क्या मेरा हो गया, एच हो गया, ये आर और ये एल 90 डिग्री है। तो कौन का इसका वेरिएशन नहीं होता है, इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम हम लोग देखेंगे क्या होता है। वॉल्यूम कौन का होता है, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका वॉल्यूम होता है, कौन का वॉल्यूम होता है। हम लोग का एक और पॉइंट है जो होता है स्फेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोला। स्फेयर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गोला। नाम से ही आप लोग जान रहे हैं कि गोला, गोला कैसे हो गया, मतलब स्फेयर जिसको बोलते हैं। यहाँ पर ये क्या हुआ, आर हो गया। तो स्फेयर का हम लोग एरिया नहीं होता है, वॉल्यूम देखेंगे। वॉल्यूम क्या होगा स्फेयर का, 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर 4/3 पाई आर क्यू होता है, स्क्वायर नहीं, 4/3 पाई आर क्यू। और इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हम लोग परसेंटेज यूज इन मेंसुरेशन में इतने सारे टॉपिक होते हैं 14, इसको यूज करके परसेंटेज में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज यूज इन मेंसुरेशन में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज यूज इन मेंसुरेशन में। मतलब मेंसुरेशन को यूज करके परसेंटेज में क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, कैसे पूछता है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया पर, मतलब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग को पहले हम बता चुके हैं कि परसेंटेज यूज इन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में ये सब का यूज होगा, परसेंटेज का कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो मेंसुरेशन के बारे में आप लोग को पता होगा और बताए भी हैं, रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, वृत्त आता है, स्फीयर आता है, कोन आता है, क्यूबाइडल आता है। उन सब का यूज करके परसेंटेज में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को, कोई वृत्त है उसका त्रिज्या मतलब रेडियस को 20% क्या बोल रहा है, बढ़ाने के लिए बोल रहा है, कमी भी बोल सकता है और वृद्धि भी बोल सकता है। 20% बढ़ा दी जाए तो उसके एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
वी कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले जो ये मेरा परसेंटेज वैल्यू है इसको किस में हम तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में आप लोग को पता होगा कितना होता है, 1/5। 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5। मेरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाए, तो सबसे पहले आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आप लोग को याद होगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल ऑफ सर्कल, वृत्त की एरिया क्या होगा। तो पाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं, बट यहाँ पर पाई क्या है, ये जो पाई है कितना है, कांस्टेंट होता है। पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 22/7। तो जो मेरा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उसको हम लोग नहीं लेंगे, छोड़ देंगे साफा। इसको जो पाई है इसको क्या लेंगे, हम काट देंगे। तो मेरा वैल्यू क्या बचा, आर स्क्वायर बचा मेरा वैल्यू। यही मेरा वैल्यू है जिस पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। पाई आर स्क्वायर होता है सबसे पहले फॉर्मूला वृत्त की। एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई मेरा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट वैल्यू ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। रेडियस जो हो रहा है वो चेंज होता रहेगा, किसी प्रश्न में कोई 20% रहेगा, कि 4% रहेगा, बट जो पाई है ये कांस्टेंट रहेगा। पाई हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए पाई को नहीं लेंगे हम लोग, पाई को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, काट देंगे। तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर को हम लोग लेकर चलेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को, ये आर जो है ये क्या है, रेडियस ना है, त्रिज्या है, त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाए। तब त्रिज्या जो मेरा 20% है इसको किस में तोड़े हम, फ्रैक्शन में तोड़े, 1/5 हो गया। मतलब मेरा 5 आपको ओरिजिनल वैल्यू होता है, फ्रैक्शन में जो नीचे होता है हम बताए हैं। तो जो मेरा 5 था पहले वृत्त की त्रिज्या को, उसको बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ा रहा है, देखिए तो 1 बढ़ रहा है। आपको हम पहले नोट में भी लिखवा चुके हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू में जो नीचे वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू होता है, और जो ऊपर होता है वो बढ़ता है घटता है, प्लस होता है माइनस होता है। तो वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाए, मतलब 5 था, 1 बढ़ाया जा रहा है। तो 5 पर जब 1 बढ़ाया जाएगा तो कितना होगा, 5 पहले उसका त्रिज्या था जिस पर 1 वो बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 पर बढ़ेगा 1 तो 6 हो जाएगा। और कितना बार बोल रहा है बढ़ाने के लिए, आर स्क्वायर 2 बार। ये तो आर 1 बार ना बढ़ा, 5 उसका रेडियस था शुरू में, जिस पर 1 बढ़ रहा है तो 6 हो रहा है, तो 1 बार बढ़ रहा है। बट रेडियस क्या दिया है, आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 बार बढ़ाएंगे। 5 को फिर कितना बार बढ़ाएंगे, 1 बार और बढ़ाएंगे, 5 में 6 हो गया। अब जो कटने लायक है उसको कितना क्रॉस कटाएंगे, तिरछा तिरछी कटाते हैं और सीधा सीधी गुना करते हैं। कटने लायक कुछ नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 25। 6 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब यहाँ पर आप लोग एक बात को ध्यान देना होगा, ये जो 25 मेरा वैल्यू आया और ये 36 जो मेरा वैल्यू आया, ये मेरा वैल्यू कब का है, ये रेडियस का मेरा वैल्यू है त्रिज्या की, जब मेरा बढ़ा हुआ नहीं था। शुरू में मेरा त्रिज्या कितना था, 25 था, और बढ़ने के बाद 36 हो गया। कितने का प्रभाव पड़ रहा है, कितने का चेंज हो रहा है, देखिए तो आप लोग, 11 का चेंज हो रहा है। 25 में 36 हुआ तो कितना बढ़ा, प्लस 11 बढ़ा, 11 बढ़ा कितना पर, 25 पर। ये मेरा वैल्यू कितना है, फ्रैक्शन में है। परसेंटेज में पूछ रहा है एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज में है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई कितना होता है, 100 होता है। ये 25 चौक 100 कटा, 11 चौक 44%, 44% का प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स। ये मेरा क्या होगा आंसर। इस टाइप को ऐसे हम लोग सोल्व करते हैं, ऐसे अटेम्प्ट करते हैं जो प्रश्न मेंसुरेशन से रिलेटेड रहता है। अब अगला एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये तो हम लोग सर्कल पर देख लिए, वृत्त पर। एक हम लोग रेक्टेंगल पर देखेंगे क्वेश्चन को। ये हम मिटाते हैं। आप लोग केवल मेरा वीडियो को एक बार बढ़िया से देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है सब बनाइए, सब बनेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पाते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आयत की, आयत को इंग्लिश में लिख देते हैं क्या होता है, रेक्टेंगल। यदि किसी आयत की लेंथ को, लेंथ मतलब लंबाई, इंग्लिश में लिख रहे हैं आप लोग, हिंदी में हम बोल रहे हैं, समझते जाइएगा। यदि किसी आयत की लेंथ को मतलब लंबाई को 37.1/2% क्या की जाए, घटाई जाए।
दोस्त इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई को 37.1/2% घटाई जाए तथा ब्रेथ को तथा ब्रेथ को 20% बढ़ाई जाए तथा ब्रेथ को 20% बढ़ाई जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल का इंग्लिश में होता है एरिया, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परसेंटेज यूज इन मेंसुरेशन, मतलब परसेंटेज का यूज मेंसुरेशन में इस टाइप को क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिना फार्मूला का ये नहीं बना सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्यों नहीं बना सकते हैं बिना फार्मूला का, ये हम बताते हैं। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है यदि किसी आयत की लंबाई को 37.1/2% घटाई जाए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, घटाई जाए, यदि किसी आयत की लंबाई को 37.1/2% घटाई जाए, क्वेश्चन में बोल सकता है बढ़ाई जाए, घटाई जाए, यही बोलेगा। तो यदि किसी आयत की लंबाई को 37.1/2% घटाई जाए तथा ब्रेथ को मतलब चौड़ाई को 20% बढ़ाई जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एरिया पर बोल रहे हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लोग को सबसे पहले जब एरिया आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया होता है किसका, रेक्टेंगल का। तो हम लोग जब फॉर्मूला जानेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हमको मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया घटाया जा रहा है, 37.1/2%। तो इस जो 37.1/2% मेरा ये जो वैल्यू है परसेंटेज में, इसको सबसे पहले किस में तोड़ेंगे, हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो 37.1/2% का वैल्यू फ्रैक्शन कितना होता है, 3/8। और फिर बोल रहा है तथा ब्रेथ को 20% बढ़ा दी जाए। देखिए ये जो 20% परसेंटेज वैल्यू, इसको भी तोड़ेंगे किस में, फ्रैक्शन में। दोनों फ्रैक्शन में टूट गया फ्रेंड्स। बढ़ाई जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा बोल रहे हैं। तो हम लोग ये देखिए यहाँ पर देखते हैं, लेंथ जो मेरा है कितना है, घटाई जाए 37.1/2% का वैल्यू कितना आया, 3/8। मतलब शुरू में उसका जो लंबाई होगा, जो लेंथ होगा 8 यूनिट होगा, उस पर कितना घटाने के लिए बोल रहा है, 3 यूनिट क्या बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है। तो शुरू में उसका लेंथ होगा 8, जिस पर वो घटाएगा 3 यूनिट, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 शुरू में था उसका लेंथ का लंबाई, जिस पर वो क्या बोल रहा है, 37.1/2% घटाने के लिए, देखिए घटाने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। तो 8 यूनिट शुरू में था, जिस पर 3 यूनिट घट रहा है, तो कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया। सेकेंड में बोल रहा है यदि ब्रेथ को 20% बढ़ाई जाए, ब्रेथ का वैल्यू फ्रैक्शन में 1/5, मतलब ब्रेथ शुरू में उसका 5 था, जिस पर 1 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ाया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उसका एरिया में क्या बोल रहा है, प्रभाव पूछ रहा है, एरिया इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, आप लोग जानते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेक्टेंगल एरिया का। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो लंबाई को घटाया जा रहा है 8 से कितना, 3। जब 8 से 3 घटेगा तो कितना हो गया, 5 हो गया। और फिर 20% बढ़ाया जा रहा है, जब 5 ले 1 बढ़ाया गया तो कितना होगा, 6 होगा। आपको बताएं हम, तिरछा तिरछी कटाया जाता है और सीधा सीधी गुना किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर कटा रहे हैं, कटेगा 2 चौके 8, 2 3 6, और कटेगा, ये 5 से 5 कट गया मेरा, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 3 बचा। अब देखिए यहाँ पर लंबाई को और चौड़ाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। तो इसको कटा लिए, मेरा कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पर 1 बचा। तो 4 के एक मल्टीप्लाई करते तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 हुआ, और यहाँ पर 3 बचा। और देखिए इसका मतलब आप लोग को समझना होगा, लंबाई को घटाने पर चौड़ाई को बढ़ाने पर एरिया में प्रभाव पूछ रहा है। जब लंबाई को घटाएं चौड़ाई को बढ़ाएं तो एरिया में प्रभाव क्या रहा है, शुरू में एरिया क्या हुआ, 4, ये किसका वैल्यू होता है, शुरू का वैल्यू होता है। आप लोग को हम परसेंटेज का फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहे हैं कि इसका वैल्यू शुरू होता है और इसका वैल्यू बाद में होता है। एक बार और बता रहे हैं, तो शुरू में उसका जो एरिया था वो 4 यूनिट था, और बाद में लेंथ को घटाने पर और ब्रेथ को बढ़ाने पर कितना रहा है, 3 यूनिट आ जा रहा है।
तो कितना यूनिट का डिफरेंस हुआ? 1 यूनिट का डिफरेंस हुआ। 1 यूनिट का डिफरेंस हुआ, 1 यूनिट का किस पर? 4 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। ये 25 चौका से कट गया, 25% मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ। समझे आप लोग फ्रेंड्स? इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे हम लोग क्या करेंगे? अटेम्प्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि किसी वर्ग के भुजा को 40% बढ़ा दी जाए, यदि किसी वर्ग के भुजा को 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वर्ग के भुजा को 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग को एरिया आना होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। साइड स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बोल रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। यदि किसी वर्ग के भुजा को 40% बढ़ा दी जाए तो 40% जो है मेरा परसेंटेज वैल्यू, इसको किस में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में। 40% का वैल्यू फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। मतलब 5 यूनिट पहले में उसका था साइड, जिस पर वो 2 का क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। तो जब 5 पर 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 पर 2 बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा। बट साइड स्क्वायर होता है, एरिया में पूछ रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एरिया होता है साइड स्क्वायर। ये तो एक बार ना बढ़ा तो 2 बार बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे? एक बार 5 से क्या करेंगे? 7। अब कटाना होगा तो कटाएंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 25, 7 7 से 49। ये शुरू का मान होता है और ये बाद का मान होता है। तो शुरू में उसका जो था एरिया वो 25 यूनिट था, और बढ़ने के बाद कितना हो गया? 49 यूनिट हो गया। तो कितने का डिफरेंस आया? 24 यूनिट का डिफरेंस आया। किस पर? 25 पर। मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ये 25 चौके 100 कट गया, और 24 चौके 96% इज द करेक्ट आंसर। मेंसुरेशन का यूज देख रहे हैं आप लोग परसेंटेज में कैसे हो रहा है। इसी टाइप का यूज होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है इसमें। एक और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इस पर। जो हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा, यदि किसी बेलन की आधार त्रिज्या यदि किसी बेलन की आधार त्रिज्या यदि किसी बेलन की आधार त्रिज्या को 10% बढ़ा दी जाए, यदि किसी बेलन की आधार त्रिज्या को 10% बढ़ा दी जाए एवं उसके ऊंचाई को एवं उसके ऊंचाई को 20% घटा दी जाए, यदि किसी बेलन की आधार त्रिज्या को 10% बढ़ा दी जाए एवं उसके ऊंचाई को 20% घटा दी जाए, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आयतन का इंग्लिश में होता है क्या? वॉल्यूम। उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट यदि किसी बेलन की आधार त्रिज्या को 10% क्या कर दी जाए? बढ़ा दी जाए, और एवं उसके ऊंचाई को 20% घटा दी जाए, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले आप लोग को याद होगा वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर, बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। और बोल रहा है जो सिलेंडर होता है, जो आयतन यदि किसी बेलन की आधार त्रिज्या को मतलब रेडियस को 10% क्या कर रहा है, बढ़ाने के लिए बोल रहा है। तो ये जो 10% का जो मेरा वैल्यू है इसको किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में। 10% का फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1/10। 20% को भी तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, कितना होगा, 1/5। ये रेडियस हो गया, और ये क्या हुआ, ये ऊंचाई हुआ, मतलब एच हाइट हुआ। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर होता है। आप लोग को हम पहले बता चुके हैं कि कांस्टेंट जो वैल्यू होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, ये पाई को नहीं लेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे। अब बोल रहा है यदि किसी बेलन की आधार त्रिज्या को 10% बढ़ा दी जाए, देखिए आधार त्रिज्या मेरा क्या है, 1/10, 10% बढ़ा दी जाए एवं उसकी ऊंचाई को 20% घटा दी जाए, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझते हैं, उसकी जो त्रिज्या थी पहले 10 यूनिट था उसका त्रिज्या, उस पर 1 का क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। 10 ले 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 10 ले 1 बार बढ़ा तो 11 हुआ, कितना बार ये प्रोसेस हो रहा है, आर स्क्वायर 2 बार ना, तो फिर 1 बार बढ़ेगा, 10 ले 11। इस बात को आप लोग समझें। रेडियस उसका जो त्रिज्या को जो बढ़ा रहा था 10%, तो 10% को हम फ्रैक्शन में तोड़े 1/10, 10 पर 1 का वृद्धि होगा तो कितना होगा, 11 होगा। ये प्रोसेस कितना बार चलेगा, 2 बार। क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, आर को कितना बार बढ़ा रहा है, 2 बार। तो 10 ले 11 हुआ और 10 ले 11 हुआ। अब देखेंगे हम लोग हाइट को, ऊंचाई को, तो ऊंचाई को क्या कर रहा है, 20% घटा रहा है। मतलब ओरिजिनल उसका जो ऊंचाई था शुरू में 5 था, जिस पर 1 का क्या होगा, कमी होगा। इस पर 1 10 पर 1 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा था। क्यों, क्योंकि वो बढ़ा रहा था। और इस पर कमी होगा, क्यों, क्योंकि वो घटा रहा है। तो 5 पर जब 1 का कमी होगा तो कितना होगा, 4 होगा। और एक बार ही क्यों होगा, क्योंकि ये आर्च जो है, एच जो है, ये एक बार ही है, क्योंकि एक बार होगा। इसको अब तिरछा तिरछी कटाएंगे, जो कटने लायक होगा। 2 दूनी का 4, 2 पच्चे 10, ये 2 पच्चे 10, ये 2 एकम 2, और कटेगा कोई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 50 25, 25 पटे 125, 11 11 में जब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 121। अब देखिए आप लोग को यहाँ पर एक बात समझाते हैं। आयतन होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो शुरू में जो उसका आयतन था कितना था, ये शुरू का आयतन, ये शुरू का आयतन है, और ये बाद का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो शुरू में जो उसका आयतन था 125 यूनिट था, और 10% जब बढ़ रहा है और 20% जब घट रहा है, दोनों प्रोसेस होने के बाद उसका आयतन कितना हो जा रहा है, 121 यूनिट हो जा रहा है। कितना यूनिट का डिफरेंस हुआ, 4 यूनिट का डिफरेंस हुआ। किस पर, 125 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100%, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है। ये 25 चौक 100, 25 पचे 125, ये 25 चौक 100, ठीक है। 4 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16/5%। जब इसको तोड़ेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको तोड़ेंगे जब तो 35 15 हो गया, 1/5% इज माई करेक्ट आंसर। समझे आप लोग फ्रेंड्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सब टाइप का, सब टॉपिक पर। एक घनाभ एक क्यूबाइड के आधार में घनाभ का इंग्लिश में होता है क्यूबाइड। एक क्यूबाइड के आधार में, एक क्यूबाइड के आधार में, आधार के एरिया में, एक क्यूबाइड के आधार के एरिया में एक घनाभ क्यूबाइड के आधार के एरिया में 33.1/3%। कोई आया नीचे, राहुल, मनीष। एक घनाभ क्यूबाइड के आधार के एरिया में 33.1/3% की क्या होती है, कमी होती है। एक क्यूबाइड के आधार के एरिया में 33.1/3% की कमी होती है, तथा उसके ऊंचाई में 5% की वृद्धि होती है।
तथा उसके ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है। अब देखिए उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। एक घनाभ के आधार के एरिया में 33.1/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखिए यहाँ पर 33.1/3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तथा उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि हो रही है। 50% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। एक बार कमी हो रही है, एक बार वृद्धि हो रही है, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला जानेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का। एक घनाभ क्यूबाइड के आधार के एरिया में एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, बी इंटू एल। तो 33.1/3% को हम किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे सबसे पहले। तो 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। और 50% को भी फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा वैल्यू, 1/2 होगा। अब बोल रहा है क्यूबाइड के आधार के एरिया में 33.1/3% की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब 3 यूनिट पहले था जिस पर 1 का कमी हो रहा है, 3 पर 1 का जब कमी होगा तो कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा। तथा उसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि होती है। देखिए ऊंचाई ये है, ये आधार के एरिया है। एल इंटू बी को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं आधार के एरिया को। एरिया में 33.3% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब 3 यूनिट प्रॉब्लम था जिस पर 1 यूनिट का कमी हो रहा है तो कितना हो गया, 3 पर जब 1 का कमी हो गया तो 2 यूनिट हो गया। अब बोल रहा है उसके ऊंचाई में 50% क्या होती है, वृद्धि होती है। ऊंचाई कितना है उसका, 1/2 है। और 2 पर जब 1 का वृद्धि होगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया L इंटू बी और ये क्या हो गया, H हुआ। जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आता है, वॉल्यूम होता है। अब कटने लग जो है उसको कटाएंगे, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखिए शुरू में जो इसका था वॉल्यूम कितना आया, 1 आया, और बढ़ने घटने के बाद भी कितना आया, 1 नहीं आया। या 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो शुरू में भी वॉल्यूम उसका 1 और बढ़ने घटने के बाद भी वॉल्यूम उसका 1। मतलब शुरू में 1 था, बाद में भी 1 था, तो कितना का बढ़ा और घटा, 1 में था शुरू में, बाद में भी 1 हो गया, तो बढ़ा और घटा नहीं, बढ़ा घटा। तो क्या हो गया यहाँ पर, नो चेंज, नो चेंज, कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका आंसर हम लोग क्या देंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा। जब शुरू में भी वॉल्यूम उसका 1 यूनिट था और बढ़ने घटने के बाद भी वॉल्यूम उसका 1 यूनिट आया, तो ना कोई चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या देंगे, कोई प्रभाव नहीं होगा। एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक गोले के त्रिज्या को एक गोले की त्रिज्या को 12.2% बढ़ा दी जाए, जो एक स्फीयर होता है, गोला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। एक गोले के त्रिज्या को 12.2% बढ़ा दी जाती है तो उसका CSA 2430 यूनिट हो जाता है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया 2430 हो जाता है। अब देखिए एक स्फीयर है, उसका रेडियस को कितना का बढ़ा रहा है, 12.2%। तो उसका जो TSA है, मतलब टोटल सरफेस एरिया 24 हो क्या होता है, 30 हो जाता है। तो बताएं उस गोले का शुरू का CSA क्या होगा। तो उस गोले का शुरू का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को ये बात जानना होगा
कि ये जो परसेंटेज वैल्यू दिया है 12.1/2%, इसको किस में तोड़ते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो एक गोले के त्रिज्या को क्या बोल रहा है, 12.1/2% बढ़ा दी जाए तो उसका TSA 2430 हो जाता है। तो हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, R²। रेडियस को कितना बार बढ़ाते हैं हम लोग, 2 बार। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², 4πr²। रेडियस को हम लोग 2 बार बढ़ाते हैं। तो 4π जो यहाँ पर है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। आप लोग को पहले बता चुके हैं कांस्टेंट टर्म को नहीं लेना है, कांस्टेंट टर्म को नहीं लेना है, 4π को नहीं लेंगे हम लोग, R² का हम लोग कोड यूज करके बनाएंगे। तो एक गोले की त्रिज्या को 12.1/2% बढ़ा दी जाए, इस फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे तो 12.1/2% का वैल्यू होता है 1/8। तो शुरू में 8 था, जिस पर 1 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 8 पर जब 1 का वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। R² है, 2 बार R को बढ़ाएंगे तो 1 बार और R को बढ़ाएंगे तो 8 से क्या करेंगे, 9 करेंगे। अब जो कटने लगेगा उसको कटाएंगे, नहीं तो नहीं कटेंगे। तो 8 8 64 और 9 9 81। मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तो उसका CSA 24 है, तो उस गोले का शुरू का TSA क्या होगा, TSA टोटल सरफेस एरिया शुरू का पूछ रहा है, TSA क्या होगा। तो हम लोग का जो 81 यूनिट जो आया, शुरू में जो इसका वैल्यू था 64 यूनिट था, और बढ़ने घटने बाद कितना हुआ, 81 यूनिट आया। तो ये बाद का मान है, मेरा क्या दिया हुआ है, बाद का मान दिया हुआ है, TSA ऑफ स्फीयर 2430। तो 81 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2430। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से। जब 1 यूनिट का वैल्यू हम निकालेंगे तो 2430 में जो 81 इधर भागा में, तो कितना में चल जाएगा, गुना भागा में चल जाएगा। 81 भागा में आ गया, ये कितने बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा। 1 यूनिट का मान मेरा 30 आया, और शुरू का CSA पूछ रहा था। ये मान किसका होता है, शुरू का होता है, आप लोग को पता है। और ये किसका होता है, बाद का होता है। तो बाद का दिया था क्वेश्चन में, TSA ऑफ स्फीयर 2430, 24 दे दिया। तो 81 यूनिट बराबर 2430, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 2430 में भागा देंगे 81 से, तो मेरा 30 आया किसका, 1 यूनिट का वैल्यू। अब शुरू का मान मेरा कितना है, 64 है। जब 64 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 × 30। जब मल्टीप्लाई करेंगे 64 में 30 में तो कितना हो जाएगा, 1920। अब आप लोग परसेंटेज यूजिंग मेंसुरेशन में सारे जो प्रश्न आएंगे सब प्रश्न बना सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न बनाने के लिए परसेंटेज वैल्यू दिया, उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, फार्मूला आना चाहिए। उस फार्मूला में कांस्टेंट टर्म को नहीं लेना है, कांस्टेंट टर्म को नहीं लेना है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। कांस्टेंट टर्म को नहीं लेना है। उसके बाद जो बोलेगा R² बोलेगा तो R को 2 बार बढ़ाएंगे, लेंथ को बढ़ाने के लिए बोलेगा तो लेंथ को बढ़ाएंगे, घटाने के लिए बोलेगा तो घटाएंगे, और फिर उसके बाद इसी टर्म पर क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में एक न्यू कॉन्सेप्ट के द्वारा। उसके लिए थैंक यू सो मच।